नाज़रीन, बात करते हैं ब्रॉडशीट के हवाले से। ब्रॉडशीट एक मामला है, सामने आया है। 2000 में मुआहदा हुआ था, 2003 में मुआहदा मुंतका कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, एक तरफ़ा ख़त्म किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी हुआ, जुर्माना भी हुआ। लेकिन असल मामला यह है कि हुकूमत और अपोजिशन इस दोनों मामलों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है और दोनों ये कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट में एक दूसरे का जो किरदार है वो खुलकर सामने आ गया। इमरान खान साहब, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। इमरान साहब, बताइएगा ये मामला है क्या और इस मामले को हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ कर रही है, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कर रही है? हम कावे मुस्वी का बयान देखें तो कहते हैं कि $1 अरब का मैंने बताया था कि अकाउंट है। जब मैंने हुकूमत को बताया, हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे को बताया, उन्होंने कहा कि ये तो छोड़ें लेकिन हमारा कमीशन कितना होगा। किसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की बहुत सारी जायदादें मौजूद हैं, मौजूदा हुकूमत उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। हर जगह हर तरफ एक नया वर्जन सामने आ रहा है इस हवाले से। बहुत ही गंदे हैं, बल्कि गंदे अंडे हैं वो सारे लोग जो पाकिस्तान में करप्शन करते रहे हैं, वो सारे लोग जो करप्ट लोगों का दिफा करते रहे हैं और वो सारे लोग जो करप्ट लोगों को बचाते रहे हैं, सारे ही गंदे हैं। और आज अगर एक आदमी ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैंने इनको बताया पैसे हैं और ये मेरे पास आके ये कह रहे हैं कि जनाब हमें बताएं कितना कमीशन देंगे, तो वो भी गंदे अंडे हैं। और ऐसे गंदे अंडों को इस मुल्क में जूते मार के निकालना चाहिए और कान पकड़ा के जूते मारने चाहिए और इनको जेलों में बंद करना चाहिए, पहले इनके फैसिलिटेटर्स को और बाद में पैसा बरामद करना चाहिए। देखें, ये तो मुआहदा जो पाकिस्तान का हुआ था ब्रॉडशीट के साथ, मेरा तो ये कहना है पाकिस्तान को चाहिए कि पूरी दुनिया को खुली ऑफर दे कि हमारे पैसे रिकवर कराओ, 20% ले लो। दुनिया की सारी फर्म्स को कहें जी हमारा ओपन मुआहदा है, जो बंदा हमारे पैसे पकड़वाएगा उसको 20 रुपए देंगे हम। एक मुआहदा होना ही नहीं चाहिए, 1000 एक मुआहदा होना चाहिए दुनिया के साथ। अपने पैसे आपके लूट मार करके पूरी दुनिया में पहुंचा दिए लोगों ने। पहले वाले हुक्मरानों की तो चले मजबूरियां थी, उनके अपने पैसे बाहर थे। इमरान खान की क्या मजबूरी है? करें मुआहदे, करें नंगा, पकड़े इन सारों को, इनसे पैसे बरामद करें। ये गंदे अंडे जो हैं वो जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी ये तब तक ठीक नहीं होंगे, ये इंसान नहीं बनेंगे और ये इसी तरह इस मुल्क को लूटते रहेंगे। मामला बड़ा सादा है। नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कहा जी मैं सुरखरू हो गया हूं। एक्चुअली हुआ ये था, परवेज मुशर्रफ साहब ने एक कंपनी के साथ मुआहदा करवाया था अपने दौर में कि जनाब आप पैसे ढूंढें, 80 रुपए हमारे, 20 रुपए आपके। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो बरतानिया में काम है वो हमारे जिम्मे, जो पाकिस्तान में काम है वो आपके जिम्मे। वो कंपनी जब करप्शन ढूंढ रही थी, इस बीच में मियाँ नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब वालों ने रब्ता किया कि मियाँ नवाज शरीफ हमें बहुत प्यारे लगते हैं, इनको छोड़ दें। मुशर्रफ साहब ने कहा सियासत में तंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। शरारत तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा बच्चा बन के रहेगा, उन्होंने कहा जी बन के रहेगा, लाओ लिख के दो। मुआहदा हुआ, मियाँ साहब 10 साल के लिए बाहर। अब उस मुआहदे के तहत परवेज मुशर्रफ ने मियाँ साहब के केसेस को दोबारा नहीं सुनना था। जनरल शाहिद अजीज जो रिटायर हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा 2009 में डॉन में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे बाकायदा मुशर्रफ ने कहा कि बेनज़ीर को भी छोड़ दो, नवाज शरीफ का पीछा भी छोड़ दो, ये जो काफ लीग के लोग हैं इनका पीछा भी छोड़ दो, चौधरी बरादरान का, ये शेरपाव को कुछ नहीं कहना, फैसल साले हयात को कुछ नहीं। ये सारा कुछ परवेज मुशर्रफ ने उनको कहा कि पॉलिटिक्स करने दो यार, तरक्की कैसे करेगा मुल्क अगर तुम करप्ट लोगों को पकड़ोगे। फिर यहाँ तक कहा था उन्होंने कि अगर हम करप्शन को पकड़ेंगे तो ये सियासतदानों की ये जो करते हैं ना काम, ये प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, मनसूबों पे काम करते हैं, तामीर और तरक्की करते हैं मुल्क की। तो मुशर्रफ साहब का और उनकी टीम का ये मानना था कि जब तक इसके अंदर इनको कमीशन का लालच नहीं होगा ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि खिदमत करने नहीं आते, कमीशन लेने आते हैं ये सारे। तो जितना कमीशन मिलेगा उतना काम करेंगे, करने दो इनको काम। तो वो फिर जो उस वक्त जनरल शाहिद अजीज थे वो 18 महीने के बाद छोड़कर चले गए थे। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को बचाने के लिए ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया। ब्रॉडशीट वालों ने यह कहा कि जनाब ये हमने इतनी प्रॉपर्टी पकड़ी है, हम तो अपना काम करके लाए, अगर आपने मुआहदा ख़त्म किया तो 20 रुपये हमारे हमें दे दें आप। अगर आप 80 रुपये वसूल नहीं करना चाहते तो हमारे तो 20 आप हमें दें। वो 20 रुपये उन्होंने जुर्माने के तौर पे आपसे लिए अब। और बीच में इन्होंने किया ये कि एक थर्ड पार्टी को शो करके कि ये ब्रॉडशीट है, उसको पैसे दे के वो भी खा गए। अब उसके अंदर ब्यूरोक्रेट थे, कौन कौन थे, कैसे खाए, उसकी इंक्वायरी इमरान खान ने शुरू करवाई है एक्चुअली।
अच्छा, तो इस सारे मामले को अपोजिशन क्यों अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो? कह रही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ था ही नहीं, फिर भी इतना सब कुछ पैसे खर्च करने पड़े, फिर भी एवन फील्ड में ही सजा देनी पड़ी, जज को इस्तेमाल करना पड़ा, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी, लेकिन सारा केस सामने था, इतने पैसे खर्च किए, एवन फील्ड का एक का नाम नहीं आया, मामला है, 2003 का नाम नहीं आया। हो सकता है आने वाले दिनों में एवन फील्ड का नाम आ जाए, लेकिन एक प्रॉपर्टी का नाम नहीं आया, लेकिन 76 ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम आया जिनको इन्होंने छुपाया हुआ था। यानी मैं ये कहूं कि आपने ये पेन चोरी किया है, आप मुझे कहते हैं ये पेन आपने चोरी किया है, बाद में आप ये साबित नहीं कर पाते कि ये पेन मैंने चोरी किया, लेकिन ये मोबाइल भी चोरी का है, ये कागज़ भी चोरी के हैं, ये वाला मोबाइल भी चोरी का है, ये हैंड फ्री लगी हुई ये भी चोरी की है, लेकिन मैं कहूँगा मैं सुरखरू हो गया क्योंकि ये पेन चोरी का नहीं है, चाहे बाकी सारे मेरे कपड़े जूते हर चीज़ चोरी के हों। मियाँ साहब के साथ ये हुआ है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं निकला, ये बाकी सारा कुछ निकला है, वो फिर भी कह रहे हैं मैं सुरखरू हो गया हूं। अब इससे ज़्यादा आसान करके तो हम किसी को नहीं समझा सकते कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। ये उल्टा बात करो। आपको पता है अमीर अब्बास साहब पहले ब्रॉडशीट कहती थी, जी जी, अब उसने इसका नया नाम रखा है, अब नया नाम रखा है, इसका नया नाम रखा है, इसका नया नाम रखा है फ्रॉड शीट। फ्रॉड शीट इसका नाम इसलिए रखा है कि आने वाले दिनों में उनको पता चल गया है केस पढ़ने के बाद कि हमें इस कंपनी को गालियां देनी पड़ेंगी। चले ठीक है। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, एक आम इंसान, वो इमरान खान साहब एहतसाब की बात करके, जो एहतसाब का नारा था कि मैं एहतसाब करूंगा, लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा, जो बाहर मुल्क में पड़ी हुई है, आपके टैक्स का पैसा है उसको वापस लेकर, करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, उनसे रिकवरी करूंगा, इस बिहाफ पे, इस नैरेटिव पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए। लोगों का नजरिया ये था कि माजी की जितनी हुकूमती थी ये सब चोर थी, इन्होंने पैसे बनाए, अपने महल बनाए, अपनी जायदादें बनाई। अब जब ये ब्रॉडशीट वाला मामला आया है तो कभी अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो, कहते हैं हुकूमत ने चोरी की है, उन्होंने सारा पैसा दे दिया जो ये अभी हमें फाइन के तौर पे भरना पड़ गया। हुकूमत कहती है कि अब हमें दोबारा सुरखरू है, कतरी खत की तरह एक नई चीज निकल कर आ गई है। अवाम, एक आम इंसान है वो सोचता है कि ये क्या सारी चोर हैं, उसका हुकूमत से या जमहूरी सेटअप पर एक जो एतमाद है वो मजरू होता है कि सारे चोर हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, अपोजिशन हुकूमत को कह रही है, हुकूमत अपोजिशन को कह रही है। ब्रॉडशीट के सरबराह किसी इंटरव्यू में नवाज शरीफ को कहते हैं, किसी इंटरव्यू में कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के सरबराह ने या मौजूदा हुकूमत के एक नुमाइंदे ने मुझसे कहा कि मेरा कमीशन कितना होगा। देखिए सलमान, हुकूमत तो चोर होगी ना, मान लिया, लेकिन तुम तो चोर हो, तुम भी चोर हो। तुम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत चोर है और फलाना चोर है, तुम चोर हो और तुम्हारी चोरी के सबूत, शवाहिद, फुटप्रिंट मौजूद है। वो नजर आ रही है दुनिया को 30 सालों में तुमने कैसे चोरी की है। अब तुम अपनी चोरी को का जो तौक है वो तौक तुम उतार के दूसरों के गले में नहीं डाल सकते। तुम्हें मानना है कि तुम चोर हो। एक होता है कंपल्सिव लायर, ये है कंपल्सिव लायर। ये जो हिटलर था ना, उसने एक मिनिस्ट्री बनाई थी, उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, और उसने एक मिनिस्टर रखा था, मिनिस्टर फॉर प्रोपेगेंडा, जोसेफ गोएबल्स। ये है जोसेफ गोएबल्स आज के जमाने के पाकिस्तान के, कि जिनका काम है झूठ झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। यही है दुनिया की आज 5th जनरेशन वॉटर। ये प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, पख पख करना सारा दिन इनका काम है। एक आम सादा जहन को ये गुमराह कर देना और उसको ये तासुर दे देना। देखिए, एक आम आदमी जो पाकिस्तान का सुनता है इनको सारा दिन, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जब ये कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया और ये तो सारा इन्होंने कर दिया, तो ऑपोजिशन का जब सुनता है एक आम आदमी तो वो इतनी एनालिटिकल अप्रोच में नहीं जाता जितना हिलाली साहब जा सकते हैं, इमरान खान साहब जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, शायद ये नवाज शरीफ को अकामा पे निकाला है और पनामा पे नहीं निकाला। ये सारे लोगों को स्टूपिड बनाने के इनके पास टूल्स हैं, और उसमें जो कंप्लायंस होती है उसमें साथ जो पार्टनर इन क्राइम दोनों तरफ है या सिर्फ एक तरफ है? नहीं, देखिए ना, हुकूमत तो ये अब आई है, निकाले स्कैंडल। मैं तो अनकंडीशनली कह रहा हूँ ना, मैं तो नहीं कह रहा कि इमरान खान की हुकूमत पे सर कुछ बरामद भी तो करे ना। बरामद हो नहीं रहा, जो चीज पड़ी हुई थी वो चली गई। देखिए उसकी वो जो, जहां तक ये आपका सवाल है कि हुकूमत बरामद कुछ नहीं कर पाई, हुकूमत लोगों को सजाएं नहीं दिलवा पाई, इसमें तो इमरान खान साहब बुरी तरह से नाकाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।